पाकिस्तान में जिस्म फरोशी अगरचा कानूनी तौर पर जुर्म है, लेकिन मुल्क में अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ते हुए फर्क से पैदा होने वाले खलीज से जिस तरह कई नौजवान लड़के चोरी चकारी या डाकाजानी की तरफ रागिब हुए, इसी तरह कई नौजवान लड़कियां भी पैसा कमाने और घर वालों का पेट पालने के लिए मजबूर हुई और अपने जिस्मों को जिन्स बनाकर मंडियों में रखाई। इस तरह जिस्म एक जिन्स बना और जिन्स के भूखे मर्दों ने इसका दाम लगाया। जितना बिकेगा दाम उतना ही मिलेगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत की वजह से दिन ब दिन इस पेशे से वाबस्ता अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। सुबह पंजाब की रिहायशी एक लड़की से इंटरव्यू किया गया। ये लड़की एक गरीब किसान के घर पैदा हुई। इसके बाप ने खेतों में मजदूरी करके अपने 7 बच्चों को पाला और इस लड़की को मैट्रिक तक तालीम दिलवाई और बाद में इसकी शादी कर दी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जिंदगी इसके बाद इस लड़की के लिए तंग हो गई। इसका शौहर कुछ नहीं करता था और इसके 2 बच्चे भी थे। अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए इसने मेहनत मजदूरी करने की ठान ली। जिस घर में वो मुलाजमा बनकर जाने का इरादा रखती थी वो एक डेरा होता था। इस धंधे में डेरा उस जगह को कहते हैं जहाँ बहुत सी लड़कियां जिस्म फरोशी के लिए मौजूद होती हैं। इन डेरों में से एक डेरे में एक शख्स ने इस लड़की को आसान दौलत कमाने का तरीका बताया। इसने इस लड़की को मंडी भावदीन में एक डेरे पे भेजा। चूँकि ये थोड़ी पढ़ी लिखी थी और हिसाब किताब जानती थी, इसलिए वो डेरे पे इंचार्ज बन गई। इसी दौरान इसके शौहर को इसके काम का पता चल गया। इसने इसे गाँव में बुलवा कर इसकी टांग पर गोली मार दी। लड़की ने अपने शौहर से तलाक ली और टांग का ऑपरेशन करवाकर मिडिल वुमेन बन गई। अब ये लड़की लाहौर में रहती है और दूसरे कई शहरों में डेरे पर लड़कियां सप्लाई करती है और इन लोगों से कमीशन लेती है। इसे एक लड़की फराहम करने के 10 से 15 हजार रुपए मिलते हैं। इस लड़की के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद और भावलपुर के डेरों पर सबसे ज्यादा राब्ता होता है, जहाँ हर डेरे पे 200-200 लड़कियां मौजूद होती हैं। इसके बकौल इसमें कोई शक नहीं कि गुर्बत के सबब लड़कियों के वर्सा इनसे ये पेशा करवाते हैं, लेकिन कई लड़कियां अपनी मर्जी से ये काम करने आती हैं। कईयों के घर वाले नहीं जानते कि वो क्या काम करती हैं। इस धंधे में हर तरह की लड़की है, लेकिन बकौल इस लड़की के इसके पास वही ज्यादातर आती हैं या फिर लाई जाती हैं जिनका मसला गुर्बत होता है। इसी लड़की का घर लाहौर में मौजूद है और इसके घर में एक और निदा लड़की रहती है जिसकी उम्र 20 साल, रंग गोरा और मासूम सादा से दिखने वाली। ये बच्ची अपनी मर्जी से इस पेशे में नहीं आई। इसका कहना है जब पहली मर्तबा इस काम के लिए आई तो माँ का लिया हुआ 10,000 रुपए का कर्ज चुकाना था। इस वक्त मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है और मेरी उम्र 14 साल थी। इस नन्ही मुन्नी बच्ची की कहानी से इस चीज का अंदाजा होता है कि इसकी कहानी भी इन हजारों लाखों गरीब लड़कियों की कहानी जैसी है, जिन्हें गुर्बत ये काम करने पर मजबूर कर देती है, जिसे माशरा अच्छा नहीं समझता। इसका कहना है कि 1 साल की थी जब बाप चल बसा। बड़ा भाई भी है लेकिन वो हेरोइन का नशा करता है और बाकी तमाम बहन भाई छोटे हैं और उनका पेट पालना मेरी जिम्मेदारी है। इस पेशे में आने वाली तमाम लड़कियां नशा करती हैं। पैसे का खौफ और थकन इन लड़कियों को मजबूर कर देता है कि जिंदगी की तलखियों को भुलाने के लिए नशे का सहारा लें। इस तरह की हजारों कहानियां हम आपके सामने पेश कर सकते हैं, जिनमें गुर्बत, तंगी, मजबूरी, पेट पालने की वजह से लोग इस पेशे में आए। डेरों पर गर्दिश करने वाली इन इबरतनाक कहानियों के बावजूद पाकिस्तान में जिस्म फरोशी के धंधे में आने वाली औरतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और बकौल इन लोगों के हर गली मोहल्ले में ऐसे डेरे मौजूद हैं या लड़कियां मौजूद हैं जो जिस्म फरोशी का काम करती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एपिसोड में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फौरन से देख